नमस्कार दोस्तों, काशी जिसे आज वाराणसी के नाम से जानते हैं, सिर्फ अपनी गंगा आरती और गलियों के लिए नहीं बल्कि रहस्यमय कहानियों के लिए भी मशहूर है, जिनमें से एक ऐसी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहा जाता है जब औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर तुड़वाकर वहां मस्जिद बनवाई तो लोग सोचने लगे कि क्या शिवजी काशी छोड़कर चले गए। लेकिन असल रहस्य तब सामने आया जब बुजुर्ग पुजारी भोलानाथ को सपने में शिव के दर्शन हुए और शिव मुस्कुराते हुए बोले कि मैं कहीं नहीं गया, मेरी पहचान ईंटों में नहीं भक्तों के दिलों में है। अगले दिन भोलानाथ ने यह सपना अपने शिष्यों को बताया और खुद शिव की तलाश में काशी की गलियों में निकल पड़े। किसी ने कहा शिव गंगा किनारे मछुआरों के साथ हैं, तो किसी ने कहा वे काशी छोड़ चुके हैं। लेकिन भोलानाथ का विश्वास अडिग रहा। एक रात मंदिर के खंडहर में ध्यान करते समय उनके पास एक साधु आया, जिसकी जटाएं गंगा की तरह लंबी और आंखें अग्नि जैसी चमकदार थीं। उसने हंसते हुए कहा, सुनोगे शिव की कहानी? और बताया कि जब मंदिर टूटा तो शिव ने गंगा से कहा, मंदिर फिर बन जाएगा, पर अगर भक्तों का विश्वास टूटा तो काशी का क्या होगा? तब गंगा ने सुझाव दिया, कुछ ऐसा करें जो औरंगजेब को भी हैरान कर दे। साधु ने बताया कि मंदिर का मुख्य शिवलिंग आज भी वहीं मौजूद है, पर लोगों की आंखों से छुपा है, और हर रात शिव खुद वहां आकर गंगा के साथ भस्म आरती करते हैं। काशी में भोलानाथ की कहानी फैल गई और लोग जानने को उत्सुक हो उठे कि क्या शिवलिंग सच में वहीं है। गंगा किनारे नाविकों ने बताया कि हर 12 दिनों में एक बार शिवलिंग को देखा जा सकता है। अमावस्या की रात गंगा के पानी पर एक अद्भुत प्रकाश दिखता है, जैसे शिव खुद आरती कर रहे हों। गांव के बुजुर्ग इसे शिव का संकेत मानते थे कि काशी को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। वहीं दिल्ली में औरंगजेब के दरबार में अजीब घटनाएं होने लगी। उसने सपना देखा कि एक लंबी जटाओं वाला साधु उसके सिंहासन के पास आकर बोला, तुमने ईंटें तोड़ी हैं, पर शिव को नहीं। तुम्हारा समय पूरा हुआ। औरंगजेब घबरा गया और दरबारियों से पूछा, क्या शिव अभी भी काशी में है? पर दरबारी चुप रहे, क्योंकि शिव के चमत्कारों की कहानियां पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी थीं। इस बीच भोलानाथ ने लोगों को संगठित किया और कहा, काशी को फिर से शिव की नगरी बनाना है। मंदिर के खंडहरों में खुदाई शुरू हुई और अंततः पुराने शिवलिंग का आधार मिला। जैसे ही शिवलिंग प्रकट हुआ, हर हर महादेव के नारों से काशी गूंज उठी। यह शिव भक्ति और विश्वास की सबसे बड़ी जीत थी। जब यह खबर औरंगजेब तक पहुंची तो उसने फिर से काशी पर हमला करने की योजना बनाई, लेकिन सेना के काशी पहुंचने से पहले भयानक तूफान आया, बिजली गिरी और सेना हार मान गई। औरंगजेब ने इसके बाद इस पर चुप्पी साध ली। इतिहासकार इसे शिव की माया मानते हैं। इस घटना के बाद काशी का पुनर्निर्माण हुआ और शिवलिंग को उसी स्थान पर स्थापित किया गया। गंगा की आरती और काशी के भक्ति गीतों ने पूरे भारत को एकता का संदेश दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर आज भी आस्था का प्रतीक है और यह सिखाता है कि सत्य और विश्वास को कोई मिटा नहीं सकता। अगर कभी काशी जाओ और गंगा किनारे बैठो तो ध्यान से सुनना, शायद शिव की मस्त हंसी सुनाई दे, जैसे वह कह रहे हों, काशी तो मेरी थी है और हमेशा रहेगी। काशी की भूमि हर किसी को जीवन के किसी मोड़ पर अपनी शक्तियों का आभास कराती है। यहाँ की हवा आत्मा को जागृत करती है और व्यक्ति को परम सत्य की ओर ले जाती है। अनेक साधक, भक्त और शोधकर्ता काशी की रहस्यमयी शक्तियों का अनुभव करने यहाँ आते हैं। काशी को तपस्या की भूमि कहा जाता है, क्योंकि शिव ने स्वयं अपनी शक्ति से इसे प्रतिष्ठित किया था। कहते हैं कि पहले महायज्ञ में शिव ने त्रिशूल से भूमि को स्पर्श किया और तभी से काशी को मोक्ष की भूमि का दर्जा मिला। शिव ने कहा था, जो भी सच्चे हृदय से मेरी आराधना करेगा उसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। काशी में मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति मेरी शरण में जाएगा। यह वचन काशी की हर गली, घाट और मंदिर में गूंजता है। काशी की यह शक्ति और दिव्यता आज भी बनी हुई है। और पुरानी कथाओं के अनुसार यहाँ एक रानी भी थी जिसका नाम काशी था। वह अत्यंत धार्मिक थी और दिन रात लोगों की मदद करती थी। रानी काशी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि यदि वह इस नगरी की रानी है तो इसे और अधिक पवित्र और समृद्ध बनाना चाहती है, और अपनी प्रजा की भलाई के लिए शिव से शक्तियां मांगी। शिव ने रानी के हृदय की पवित्रता देखकर
उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि उसकी सेवा और समर्पण से काशी एक दिव्य भूमि बन जाएगी। रानी ने नगर के जीवन को सुधारने का कार्य शुरू किया और हर व्यक्ति को सत्य, प्रेम और शांति का मार्ग दिखाया। धीरे धीरे काशी ऐसी भूमि बन गई जहां जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर समाप्त हो गया और हर गली, हर मंदिर जीवन के किसी पहलू का प्रतीक बन गया। काशी का सबसे बड़ा उपहार यह है कि यहाँ हर व्यक्ति अपने भीतर की आस्था और विश्वास को पहचानता है और अपने जीवन के उद्देश्य को समझने लगता है। यहाँ की हर यात्रा आत्मा की गहरी यात्रा होती है, जो जीवन के असली अर्थ का बोध कराती है। शिव के इस दिव्य धाम में यह सिखाया जाता है कि मृत्यु केवल एक रूपांतरण है, न कि अंत, और जो व्यक्ति काशी में मृत्यु को प्राप्त करता है वह शिव के साथ एकाकार हो जाता है। जब तक व्यक्ति अपने अंदर की शांति को नहीं पहचानता, वह मोक्ष के मार्ग पर नहीं बढ़ सकता। काशी में हर कर्म एक नया ज्ञान सिखाता है और जीवन का उद्देश्य आत्मा की यात्रा है, जो केवल सत्य, भक्ति और प्रेम से पूरी होती है। काशी में आने से व्यक्ति समझता है कि जीवन और मृत्यु निरंतर प्रवाह है और आत्मा की शुद्धता की ओर ले जाते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य और प्रेम को अपनाता है, वही सच्चे मोक्ष को प्राप्त करता है। काशी के मंदिर, घाट और गंगा के किनारे यह सिखाते हैं कि शुद्ध जीवन जीने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। काशी में शिव की लीला अनंत है और हर गली, घाट और मंदिर कहानियों से भरे हुए हैं। इन्हीं में एक चमत्कार की चर्चा हमेशा होती है। कहते हैं काशी में एक अदृश्य शिव मंदिर है, जो केवल उन भक्तों को दिखाई देता है जिनकी आत्मा शिव से पूर्ण रूप से जुड़ी होती है। यह मंदिर मुक्तेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है और प्राचीन कथाओं के अनुसार इसे शिव ने स्वयं तब बनाया था जब पृथ्वी पर असत्य, अहंकार और अधर्म बढ़ने लगे थे। शिव ने कहा था कि वह ऐसा स्थान बनाएंगे जहां केवल सत्य और भक्ति का वास होगा, और यह स्थान हर उस आत्मा को मुक्ति देगा जो सच्चे मन से इसे खोजेगी। लेकिन यह मंदिर केवल वही देख सकता है जिसने अपना जीवन सत्य, भक्ति और सेवा को समर्पित कर दिया हो। एक दिन माधव नामक एक साधारण किसान, जो अपनी जिंदगी शिव की भक्ति और दूसरों की मदद में समर्पित था, गंगा किनारे ध्यान कर रहा था। वह संतोष और शांति से परिपूर्ण था। अचानक उसे गंगा की लहरों में एक आवाज सुनाई दी, जो कह रही थी कि उसकी भक्ति ने उसे मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन के लिए बुलाया है। माधव ने आवाज का अनुसरण किया और जल में उतरती एक रहस्यमयी सीढ़ी देखी। सीढ़ियों के अंत में उसने एक विशाल शिवलिंग को दिव्य प्रकाश से चमकते हुए पाया। वह शिवलिंग देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और शिव से पूछा कि उसने ऐसा क्या किया जो यह सौभाग्य उसे मिला। शिव की दिव्य आवाज आई और उसने बताया कि माधव की निस्वार्थ सेवा ही उसे इस स्थान तक ले आई है। ये मंदिर उसे आत्मा की मुक्ति का वरदान देगा। माधव जब लौटकर आया तो वह पहले से भी अधिक शांत और प्रसन्न था। काशी में यह विश्वास है कि मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर उन सभी को दिखाई देता है जो अपने जीवन को भक्ति, सत्य और सेवा के लिए समर्पित करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि शिव को खोजने के लिए किसी विशेष स्थान या समय की आवश्यकता नहीं। शिव तो हर आत्मा के भीतर होते हैं, बस उन्हें अपनी भक्ति और कर्म से जागृत करना होता है। काशी में एक रहस्यमयी बात यह भी है कि यहाँ हर पीढ़ी में कोई न कोई व्यक्ति शिव से जुड़े चमत्कार का साक्षी बनता है। एक बार गौरी नामक युवती अपने माँ के इलाज के लिए परेशान थी। जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और उसके पास धन नहीं था, तो वह गंगा किनारे बैठकर शिव से प्रार्थना करने लगी। और उस रात एक साधु ने उसे बताया कि शिव और गंगा उसकी सुन चुके हैं। अगले दिन उसकी माँ बिना दवा के स्वस्थ हो गई। यह देखकर गौरी ने समझा कि शिव केवल चमत्कार नहीं करते, बल्कि विश्वास और भक्ति से जुड़े होते हैं। इस घटना के बाद काशी के संतों ने यह निर्णय लिया कि मंदिर के द्वार हर किसी के लिए हमेशा खुले रहेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर को अब हर भक्त का मंदिर माना गया और इसने भारत में यह संदेश भेजा कि शिव हर व्यक्ति के हैं जो उन्हें अपने जीवन में महसूस करना चाहता है। एक रात एक वृद्ध संत ने गंगा किनारे ध्यान करते हुए सुना कि गंगा की लहरें कह रही थीं, काशी सिर्फ शिव की नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की है जो यहाँ आकर खुद को खोजता है।
संत ने महसूस किया कि काशी का महत्व केवल पूजा में नहीं, बल्कि यह समझने में है कि यहाँ हर व्यक्ति अपनी आत्मा का शिव से जुड़ाव महसूस करता है। काशी आज भी यह संदेश भेजती है कि यहाँ धार्मिकता और सामाजिकता दोनों सिखाई जाती है। हर शिव भक्त जो गंगा में डुबकी लगाता है, वह अपने पाप धोने नहीं, बल्कि अपनी शक्ति पहचानने आता है। जीवन में संकट आएंगे, लेकिन जब तक विश्वास और कर्म है, तब तक हर कठिनाई पार की जा सकती है। जब भी काशी जाए तो गंगा किनारे बैठकर महसूस करें कि शिव और गंगा केवल काशी में नहीं, बल्कि हर उस स्थान पर है जहाँ भक्ति, कर्म और प्रेम है। काशी में एक समय ऐसा भी आया जब शिव भक्तों ने तय किया कि भगवान शिव के चमत्कारों और गंगा के महत्व को एक उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। यह उत्सव धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए शिव और गंगा की महिमा को महसूस करने का माध्यम था। एक पूर्णिमा की रात काशी के संतों ने गंगा किनारे भव्य आरती का आयोजन किया। गंगा की लहरों पर जलते दीपक स्वर्ग से उतरे प्रतीत हो रहे थे। उस रात गंगा किनारे शिव और गंगा की महिमा गाने वाले गीत गाए गए और मुख्य उद्देश्य यह था कि हर व्यक्ति महसूस करे कि शिव उनके आंतरिक विश्वास और कर्म में बसे हैं। उत्सव के दौरान एक वृद्ध व्यक्ति शंभू, जो गरीब था और उत्सव में शामिल होने की हिम्मत नहीं करता था, संतों ने देखा और पूछा वह उत्सव में क्यों नहीं आए। शंभू ने कहा कि उसके पास न धन था न भक्ति का समय। संतों ने उसे बताया कि शिव केवल पूजा से नहीं, बल्कि कर्मों से प्रसन्न होते हैं और उसे उत्सव में बुलाया। शंभू ने स्वीकार किया कि वह गलतियों से भरा है और यही सच्ची भक्ति है। उत्सव के दौरान गंगा आरती के चरम पर आसमान में अद्भुत रोशनी दिखी, जिसे शिव और गंगा का आशीर्वाद माना गया। मंदिरों में घंटियों की आवाज गूंजने लगी और लोगों ने महसूस किया कि शिव केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर काशीवासी के दिल में है। उत्सव ने काशी को यह संदेश दिया कि शिव केवल पूजनीय नहीं, बल्कि आपके साथी हैं और वह हर उस स्थान पर है जहां भक्ति और कर्म का मेल होता है। काशी में हर व्यक्ति को यह जिम्मेदारी दी गई कि वह समाज की सेवा करे, क्योंकि यही शिव की सच्ची पूजा है। काशी न केवल धार्मिक नगरी है, बल्कि प्रेरणा का स्रोत है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति गंगा की लहरों और शिव की आभा में अपने जीवन को बदलने की ताकत पाता है। काशी में खड़े होकर जब आप हर हर महादेव का जय घोष करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे शिव खुद आपके कानों में कह रहे हों, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस अपने कर्म पर विश्वास रखो। काशी, जिसे ब्रह्मलोक भी कहा जाता है, यहाँ जीवन और मृत्यु का संतुलन बेमिसाल होता है। यहाँ हर इंसान को यह आभास होता है कि मृत्यु के बाद एक और यात्रा शुरू होती है, जो आत्मा के परम सत्य और ईश्वर के साथ मिलन की ओर बढ़ती है। काशी का रहस्य तब प्रकट होता है जब कोई व्यक्ति अपने अंतिम समय में यहाँ आता है। एक दिन एक युवा साधक नारायण ने शिव से पूछा, काशी में मृत्यु के बाद मुक्ति क्यों मिलती है? शिव ने कहा, काशी वह भूमि है जहाँ आत्मा हर जन्म, कर्म और संस्कार से मुक्त होती है। मृत्यु केवल शरीर का नाश नहीं, बल्कि आत्मा की असली यात्रा की शुरुआत है। नारायण ने पूछा, क्या काशी में मृत्यु प्राप्त करने वाले सभी लोग मोक्ष पाते हैं? शिव ने कहा, नहीं, केवल वे लोग जिन्हें सत्य और शांति की तलाश है, उन्हें ही काशी की शक्ति का अनुभव होता है। नारायण ने समझ लिया कि काशी का रहस्य बाहरी दर्शन से नहीं, बल्कि भीतरी भक्ति और आत्मा के शुद्ध होने से जुड़ा है, और उसने काशी की यात्रा का निर्णय लिया। वहां पहुंचकर गंगा के किनारे ध्यान में लीन हुआ और दिव्य ऊर्जा का प्रवाह अनुभव किया। नारायण ने महसूस किया कि गंगा में शिव का रूप विद्यमान है, और उसे यह समझ में आ गया कि काशी केवल एक भूमि नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांड है, जहां आत्मा अपने परम उद्देश्य की ओर अग्रसर होती है। काशी में उसने अपने जीवन का उद्देश्य पाया और शिव से ज्ञान प्राप्त किया कि असली यात्रा केवल देह की नहीं, बल्कि आत्मा की होती है। इस यात्रा में मृत्यु का कोई स्थान नहीं, केवल आत्मा की शुद्धता और ज्ञान का स्थान है। कहा जाता है कि जब नारायण ने काशी में अपने अंतिम दिन समर्पित किए, तो वह न केवल मृत्यु से, बल्कि जीवन की हर उलझन से मुक्त हो गया। जब उसका शरीर गंगा की लहरों में विलीन हुआ, तो उसकी आत्मा शिव में समाहित हो गई और उसने काशी के रहस्य को पूरी तरह अनुभव कर लिया। काशी का संदेश यही है कि जीवन और मृत्यु
केवल एक ही सत्य के दो पहलू हैं। यदि जीवन सही मार्ग पर चले तो मृत्यु एक नया आरंभ होती है। काशी में समय की अवधारणा समाप्त हो जाती है। यहाँ हर व्यक्ति को यह एहसास होता है कि मृत्यु केवल शरीर का नाश नहीं बल्कि आत्मा के उत्कर्ष की शुरुआत है। काशी हमें यह सिखाती है कि शिव का असली साक्षात्कार शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से होता है। शिव के साक्षात्कार का मार्ग वही है जो अपने जीवन के हर कर्म में ईमानदारी और भक्ति से चलता है। जो अपने भीतर की गहराई को समझता है वही परम सत्य को पहचानता है। जीवन के हर अनुभव में शिव का दर्शन है। अगर हम उसे महसूस करने की साधना करें तो समय और स्थान की सीमाएं मिट जाती हैं और जीवन और मृत्यु की परिभाषाएं बदल जाती हैं। काशी हमेशा हमें याद दिलाती है कि आत्मा का परम लक्ष्य सच्चाई, प्रेम और शांति की ओर बढ़ना है। जब हम काशी की गलियों में चलते हैं, गंगा के घाट पर बैठते हैं, तो हमें यह महसूस होता है कि काशी केवल भूतकाल की नगरी नहीं बल्कि भविष्य की यात्रा का मार्गदर्शन भी करती है। यहाँ आस्था और भक्ति की गहराई एक नई कहानी छुपाए हुए होती है। ये भूमि मृत्यु से परे एक अद्वितीय यात्रा का प्रतीक है, जहाँ हर आत्मा को आत्म साक्षात्कार का अवसर मिलता है। काशी में मृत्यु केवल शरीर का त्याग नहीं बल्कि आत्मा की एक नई शुरुआत होती है। एक बार एक युवा साधक अर्जुन, जो जीवन में शांति और सही मार्ग की तलाश में था, काशी की यात्रा पर निकला। उसने सुना था कि यहाँ कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करता है, लेकिन उसने सोचा, क्या मृत्यु के बाद मोक्ष संभव है या यह केवल एक मिथक है? अर्जुन की जिज्ञासा उसे काशी ले आई। वह काशी के घाट पर बैठकर गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी उसे एक साधु बाबा मिले, जिनके चेहरे पर शांति और दयालुता का विशेष भाव था। अर्जुन ने उनसे पूछा, बाबा, क्या काशी में वास्तव में कोई आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, काशी में मोक्ष केवल मृत्यु के बाद नहीं बल्कि जीवन के हर क्षण में होता है। यहाँ जो आत्मा अपने कर्मों से शुद्ध होती है वह मृत्यु के बाद भी शिव में विलीन होती है। अर्जुन को यह बात समझ में नहीं आई तो साधु बाबा ने कहा, यहाँ मृत्यु का अर्थ केवल शरीर का अंत नहीं है। काशी में आत्मा को इस जीवन से परे एक नई दिशा मिलती है जो मृत्यु के पार सत्य और प्रेम की ओर बढ़ती है। अर्जुन ने साधु बाबा की बातों पर ध्यान दिया और फिर गंगा के किनारे बैठकर ध्यान करना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि गंगा का हर प्रवाह शिव की अद्वितीय ऊर्जा से भरा हुआ है। उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। तभी उसकी आत्मा ने एक नया अनुभव किया। वह अनुभव था आत्मा के निर्माण का, एक ऐसी शांति जो किसी भी भौतिक वस्तु से परे थी। शिव का दर्शन अर्जुन की आत्मा में गूंजा। अर्जुन, काशी में मोक्ष के लिए तुम्हें मृत्यु से नहीं बल्कि जीवन के हर कर्म से मुक्ति प्राप्त करनी होगी। जब तुम हर कर्म को भक्ति और सत्य से करते हो तो तुम्हारी आत्मा शुद्ध होती जाती है और यही असली मोक्ष है। अर्जुन को अब यह समझ में आ गया कि मोक्ष केवल एक स्थान या समय का विषय नहीं है बल्कि यह एक स्थायी परिवर्तन है जो आत्मा के सत्य और परमात्मा के साथ जुड़ने पर प्राप्त होता है। अर्जुन ने काशी में अपना जीवन बदल दिया। उसने अपनी भक्ति को और गहरा किया और उसकी आत्मा सच्चे मोक्ष की ओर अग्रसर हुई। अब वह जानता था कि काशी में मोक्ष किसी विशेष दिन, स्थान या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता बल्कि यह हर उस क्षण में होता है जब कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है। काशी का सच्चा संदेश यही है कि जीवन की यात्रा केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है। यह नगरी हमें बताती है कि मृत्यु के बाद की यात्रा केवल शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की है। काशी हमें सत्य का एहसास कराती है। यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह समझने का अवसर मिलता है कि मोक्ष केवल मृत्यु के बाद नहीं बल्कि जीवन के हर पल में प्राप्त किया जा सकता है। काशी जो मृत्यु के बाद मुक्ति का प्रतीक है, दरअसल जीवन के हर पहलू का गहरा संदेश देती है। यह नगरी न केवल भूतकाल की छवि है बल्कि भविष्य के दिशा निर्देश भी प्रदान करती है। काशी का सत्य सदियों से परिवर्तित होते हुए हर युग में लोगों को सच्चाई की ओर आकर्षित करता है। किसी समय हेमराज नामक साधक काशी में जीवन के अंतिम दिनों में गंगा किनारे बैठा था और उसे यह सवाल था कि काशी में मृत्यु का मतलब सचमुच मुक्ति है या नहीं। वह काशी आया था
ताकि जीवन की गहरी सच्चाई समझ सके। शिव के ध्यान में रहते हुए उसे शिव का आभास हुआ, जिन्होंने कहा कि काशी में मृत्यु नहीं बल्कि जीवन के सत्य को पहचानने का अवसर मिलता है। मृत्यु केवल शरीर का त्याग है, जबकि आत्मा की यात्रा निरंतर चलती रहती है। हेमराज ने शिव से पूछा कि आत्मा कहाँ जाती है, तो शिव ने बताया कि आत्मा का मार्ग उसी रास्ते पर होगा जो तुमने जीवन में अपनाया है। यदि तुम्हारे कर्म सच्चे हैं तो मुक्ति की ओर यात्रा होगी। हेमराज ने गंगा में स्नान किया और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह गंगा के प्रवाह के साथ बहता जा रहा हो और उसमें शिव की उपस्थिति थी। वह अपनी सारी उलझनें छोड़कर गंगा में डूबते हुए शांति महसूस कर रहा था। तभी उसने गंगा में जलते दीपकों में शिव के प्रतिबिंब देखे। यह दृश्य मृत्यु से परे एक यात्रा को दर्शाता था जो आत्मा को परम सत्य के करीब ले जाती है। काशी केवल भौतिक स्थल नहीं बल्कि आत्मा के उत्थान का केंद्र है। काशी के घाट, मंदिर और गलियां एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती हैं, जहां संकोच, भय और संदेह दूर होते हैं और आत्मा को शांति और प्रेम का अनुभव होता है। एक वृद्ध महिला सरल देवी, जो जीवन भर परिवार की सेवा करती रही, काशी आई और गंगा में स्नान के बाद एक दिव्य प्रकाश ने उसे शिव की ओर खींच लिया और वह गंगा में विलीन हो गई। उसका शरीर छोड़ते हुए उसकी आत्मा शिव में समाहित हो गई। यह दृश्य सबके दिल में गहरी छाप छोड़ गया। काशी का संदेश है कि मृत्यु शरीर का नाश है, लेकिन आत्मा का संग हमेशा रहेगा। काशी में शुद्धता, सत्य और भक्ति का मार्ग अपनाने वाले व्यक्ति की आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। काशी में मृत्यु प्राप्त करने वाले को शांति, प्रेम और अमृत का वरदान मिलता है। काशी की भूमि हर व्यक्ति को अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर अनुभव होती है, जहां व्यक्ति अपनी शक्तियों का आभास करता है और उसे जीवन के परम सत्य की ओर अग्रसर होने का मार्ग मिलता है। काशी की रहस्यमय शक्तियों का अनुभव करने के लिए साधक, भक्त और शोधकर्ता यहाँ आते हैं और यही कारण है कि काशी को तपस्या की भूमि कहा जाता है। काशी की अद्भुतता का एक और पहलू यह है कि इसे शिव ने अपनी शक्ति से प्रतिष्ठित किया था। जब शिव ने त्रिशूल के झंकार से काशी की भूमि को पवित्र किया और कहा था कि जो भी व्यक्ति इस भूमि पर आएगा और सच्चे हृदय से मेरी आराधना करेगा, उसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। काशी में जो भी मृत्यु को प्राप्त करेगा वह शिव की शरण में जाएगा और यही कारण है कि काशी का यह संदेश आज भी लोगों के दिलों में गूंजता है। काशी की शक्ति और दिव्यता ने हर युग में लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है और यही कारण है कि काशी को मोक्ष की भूमि माना गया है। इसी तरह अमरनाथ मंदिर की गुफा भी हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक मानी जाती है। यह गुफा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लगभग 135 किलोमीटर दूर स्थित है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से करीब 13,600 फीट है। यहाँ के शिवलिंग को बर्फ से ढका हुआ देखा जाता है, जिसे बाबा बर्फानी कहा जाता है और यह गुफा ही वह स्थान मानी जाती है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को जीवन का महत्व समझाया था और अमरनाथ यात्रा का यह स्थल हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपने दर्शन के लिए आकर्षित करता है। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु इस गुफा में जाकर शिवलिंग के दर्शन करता है, उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अमरनाथ गुफा से जुड़ी एक रोचक घटना है जो बूटा मलिक नामक एक मुस्लिम व्यक्ति से संबंधित है, जो एक दिन अपनी भेड़ों के साथ इस स्थान पर आया था और वहां उसकी मुलाकात एक साधु बाबा से हुई। साधु बाबा ने उसे एक बाग भेंट दी और जब बूटा मलिक ने उस बाग को खोला तो वह कोयला अपने आप ही सोने के सिक्कों में बदल गया। इस चमत्कार के बाद बूटा मलिक ने फिर से उस स्थान पर साधु से मिलने की कोशिश की, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो वह स्थान एक गुफा में बदल चुका था, जो अब अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध है और यह गुफा हर साल बर्फ से ढके शिवलिंग के निर्माण का स्थान बन जाती है, जिसे स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है। इसके अलावा अमरनाथ गुफा में 2 रहस्यमय कबूतरों का भी उल्लेख किया जाता है, जो भगवान शिव और माता पार्वती के अमर होने का प्रतीक माने जाते हैं। कहा जाता है कि जब पार्वती ने शिव से पूछा कि किसी जीव को अमर कैसे बनाया जा सकता है, तो शिव ने उत्तर दिया था कि जो भी जीव अमर कथा सुनता है
वह हमेशा के लिए अमर हो जाता है। और यही रहस्य इन कबूतरों में छिपा हुआ है, जो अमरनाथ गुफा के आसपास हमेशा रहते हैं। इन कबूतरों का दर्शन भक्तों को शिव और पार्वती के अमृतत्व का एहसास कराता है, और यह अमरनाथ गुफा का एक अहम हिस्सा है, जो श्रद्धालुओं को जीवन के गहरे रहस्यों और मोक्ष के मार्ग पर चलने का संकेत देता है। शिव जी ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए एकांत में ले जाने से पहले अपने रास्ते को फेल गांव में छोड़ा, जो श्रीनगर से 90 किलोमीटर दूर है। इसके बाद चंदनवाड़ी आया, जहां शिव जी ने गुफा में पहुंचने से पहले अपने सिर से चंद्रमा का परित्याग किया। चंद्रमा ने शिव जी की प्रतीक्षा की और इस स्थान को चंदनवाड़ी कहा गया। उसके बाद पिसू टॉप आया, जहां देव और दानवों के बीच युद्ध हुआ। फिर शिवजी ने शेषनाग झील पर अपने गले का नाग छोड़ दिया, जो नीला पानी आज भी चमत्कारिक माना जाता है। शेषनाग झील सहित अन्य स्थानों पर महादेव ने अमरनाथ पहुंचने से पहले परित्याग किया, ताकि कोई और अमर कथा न सुन सके। इसके बाद शिवजी ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई, लेकिन गुफा में 2 कबूतरों का जोड़ा भी था, जिन्होंने इस कथा को सुना और अमर हो गए। आज भी ये कबूतर अमरनाथ गुफा में रहते हैं और चमत्कारिक रूप से जीवित रहते हैं। अमरनाथ गुफा के पास ऑक्सीजन की कमी और खाने पीने की कमी के बावजूद ये कबूतर जीवित है। माना जाता है कि जो भी इन कबूतरों को देखता है उसका जीवन सफल हो जाता है और वह भाग्यशाली होता है। अमरनाथ गुफा में शिवलिंग को अमरेश्वर शिवलिंग कहा जाता है, और यहाँ देवी सती का शक्तिपीठ भी है, जहाँ देवी सती का कंठ गिरा था। गुफा में 3 शिवलिंग हैं, जो माता पार्वती और श्री गणेश का प्रतीक माने जाते हैं। अमरनाथ शिवलिंग ठोस बर्फ का बना हुआ है, जो अद्भुत है, और इसके पास हमेशा पानी बहता रहता है। लेकिन पानी कहाँ से आता है, यह ज्ञात नहीं हो सका। अमरनाथ गुफा को लगभग 5000 साल पुरानी मानते हैं, और शिवलिंग को स्वयंभू कहा गया है, क्योंकि यह अपने आप बनता है। यहीं पर शिवजी ने माता पार्वती को अमर होने का रहस्य बताया था, जिससे यह गुफा अमरनाथ कहलाती है। गुफा में कण कण में अमर होने का रहस्य छुपा है, और यहाँ से जुड़ी कथा को सुनकर जो भी व्यक्ति अमरनाथ शिवलिंग के दर्शन करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मुक्ति मिलती है। यह शिवलिंग चंद्रमा के आकार के साथ बदलता है। जैसे चंद्रमा बढ़ता है, वैसे शिवलिंग का आकार भी बढ़ता है, और जैसे चंद्रमा घटता है, वैसे शिवलिंग भी घटता है। पूर्णिमा के दिन अमरनाथ शिवलिंग सबसे बड़े आकार में होता है, लेकिन जैसे ही चंद्रमा विलुप्त होता है, शिवलिंग भी अपने आप विलुप्त हो जाता है। यह चमत्कार से कम नहीं है। अमरनाथ गुफा के अलावा जम्मू कश्मीर में अन्य गुफाएं भी हैं, जिनमें बूंद बूंद पानी टपकता रहता है, लेकिन अमरनाथ गुफा में अद्भुत शिवलिंग बनता है, जो 12 से 18 फीट तक ऊंचा होता है। बर्फ के लिए 0 डिग्री तापमान जरूरी होता है, लेकिन अमरनाथ के तापमान में यह शिवलिंग अपने आप बन जाता है, जो एक रहस्य है। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है, और यहाँ भारत की परंपराओं और संस्कृतियों का अनूठा संगम देखने को मिलता है। एक बार नासा के वैज्ञानिक अहमद ने अमरनाथ गुफा में चमत्कारी शक्तियों पर विश्वास न करने का दावा किया और यहाँ कैमरा लगाया। अहमद को इस गुफा में अदृश्य शक्तियों का एहसास हुआ, जब वह व्यक्ति जो गुफा का रखवाला था, कैमरे में हर जगह दिखने लगा। अहमद ने स्वीकार किया कि यह गुफा साधारण नहीं है और महादेव की शक्ति से जुड़ी है। अमरनाथ गुफा को तीर्थ का तीर्थ कहा जाता है, और वैज्ञानिक संस्थाएं भी इसके रहस्यों को समझने में नाकाम रही हैं। अमरनाथ गुफा में बर्फ से बने शिवलिंग के अलावा श्री गणेश, माता पार्वती और भैरव के भी हिमखंड बनते हैं। माना जाता है कि रक्षाबंधन की पूर्णिमा पर भगवान शंकर अमरनाथ गुफा में स्वयं आते हैं। अमरनाथ की पूजा से जितना पुण्य मिलता है, वह सभी देवी देवताओं की पूजा से 1000 वर्षों में मिलता है। स्वामी विवेकानंद ने भी अमरनाथ दर्शन से अतुलनीय शांति और ऊर्जा अनुभव की थी। कश्मीर घाटी में एक समय जलमग्न हो गई थी, जिससे एक बड़ी झील बनी, और अर्षि कश्यप ने जल को छोटे जल स्रोतों में बांट दिया। इस दौरान भृगु अर्षि ने पवित्र गुफा देखी, और इतिहासकारों का मानना है कि यह गुफा महाभारत काल से मौजूद है।
अमरनाथ गुफा के रहस्य ने न केवल भारतीय धर्म को बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया है। और यह गुफा आज भी श्रद्धालुओं के लिए एक रहस्य और चमत्कार का केंद्र बनी हुई है। इन चमत्कारों और रहस्यों के साथ अमरनाथ गुफा अपनी श्रद्धा और विश्वास से एक अद्वितीय धार्मिक अनुभव बनकर जीवित है। यह एक ऐसा स्थान है जहां हर व्यक्ति को भगवान शिव की कृपा का एहसास होता है और यह यात्रा न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि जीवन के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बन जाती है, जो विश्वासियों और वैज्ञानिकों दोनों के लिए एक साथ चुनौती और श्रद्धा का प्रतीक बन चुकी है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल दिव्यवाणी को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राधे कृष्ण।